नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। कैबिनेट मंत्री कृपाल गुर्जर ने जनता दरबार लगा सुनी लोगों की समस्याएं। उत्थान संस्थान में वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं कराई गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण सेमिनार का हुआ आयोजन। भाजपा में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं का सिलसिला लगातार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटे अनाज के प्रति चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। आबकारी व कराधान विभाग द्वारा वन टाइम सेटलमेंट योजना चलाई गई। शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर ने सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। अग्रसेन कॉलेज में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। दिगंबर जैन गर्ल्स स्कूल में आचार्य विद्यासागर जी को दी गई श्रद्धांजलि। आयुष विभाग के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर सतपाल वहमनी अपने कार्यकर्ताओं समेत गांव देवघर में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए। आज सतपाल बैमनी जी जो आयुष के डायरेक्टर हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और अशोक डिंगड़ा जी उन्होंने ज्वाइन की। उनके साथ और काफ़ी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। तो मैं इन सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं समझता हूँ इनके आने से ये देवधर गाँव जो है बड़ा गाँव है और इनके आने से निश्चित तौर से पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा। पार्टी बहुत एक बहुत बड़ी जरूरत थी इस चीज़ की, तो आज यहाँ पे बढ़ के तैयार होया। मैं समझता हूँ काफ़ी लाभ होगा। नंबर 1 हो जगाधरी अपना साल प्यारा। हर एक वर्ग रे हर इलाके सचोधरी कमर बाल प्यार। जगाधरी हल्का मिलके इसकी लहर चलावेगा। शिक्षा मंत्री का और पालसा और लटोया पावेगा। मैं निवेदन करूंगा श्री साहेब बहनी से, श्री अशोक कुमार जी ढिंगरा, चौधरी महेंद्र सिंह जी सरपंच पूर्व सरपंच रहे हैं, धन्यवाद करें। श्री रजत प्राण जी मोदी, श्री अमित मोदी जी, आबकारी व कराधान विभाग द्वारा कर वसूली को लेकर वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई। पंजीकृत व्यापारी व उद्योगपति 30 मार्च तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये स्कीम है सरकार की, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है OTS 2 2024। तो इसमें जो 1/1/2024 को जो डिक्लेयर्ड एरियर हैं हमारे, बकाया हैं किसी का भी वैट में, वैट हमारा जो GST लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2017 को, तो उससे पहले की जो असेसमेंटें हुई और एरियर हुए, रिकवरी हुई और रिकवरी नहीं भी हुई, तो एरियर जो बकाया पड़े हुए होते हैं उनको एक तरह से सरकार ने छूट दी है सेटलमेंट स्कीम के थ्रू, जिसमें जो एडमिटेड टैक्स है, रिटर्न जब भरता है डीलर, तो उसमें जितना टैक्स अपने आप से कहता है कि हाँ ये मेरा बनता है और मैं ये भर नहीं पाया, ड्यू है ऑन एज पर रिटर्न, केवल वो 100% भरना है। बाकी सब यदि डीलर उसको एग्री नहीं कर रहा है ऑफिसर के ऑर्डर से, तो वो डिस्प्यूटेड होके, और या फिर सी फॉर्म वगैरह है, उसका कोई एरियर है, डिफरेंशियल टैक्स है, तो उसका 30-40% भर के बाकी ब्याज और पेनल्टी सब माफ़ है। बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की, ताकि लोग इसका बेनिफिट उठाएं, अपने एरियर ख़त्म करें, ताकि GST में भी उनकी लायबिलिटी कम हो सके। हमने एक हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन डेस्क भी यहाँ पे वो कर रखा है। बाकी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो फील्ड में भी जा रहे हैं, उनके नंबर भी हैं। सबको हमने बार के थ्रू भी हमने सबको कॉल किया है, जो हमारे SSCs हैं, कि आपका इतना एरियर बनता है और यदि आप OTS में आते हो, ऑप्ट करते हो, तो इस स्कीम के थ्रू आपको इतना भरना पड़ेगा और बाकी आपका इतना माफ़ हो जाएगा। तो हेल्प डेस्क पे जब आते हैं कोई भी, तो हम उसको बता देते हैं कि आपका इतना अमाउंट बन रहा है, जिसका हम चालान निकाल के दे देते हैं। जब वो चालान भर के आ जाते हैं तो उनके आधार या कोई भी ID की कॉपी होती है वो लगती है, ऑर्डर जो असेसमेंट ऑर्डर होता है वो लगता है, और उनका जो चालान भरा हुआ होता है वो अपलोड हो जाता है। ऑनलाइन है सब कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। डीलर चाहे तो अपने घर से भी उसको अप्लाई कर सकता है।
जो नहीं करते उनकी रिकवरी की जाएगी। उनका इनपुट जो फर्में जीएसटी में ट्रांसफ़र नहीं हुई है उनका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 में रिकवरी करी जाएगी, उनकी लैंड अटैच की जाएगी, उनकी दुकानें, उनकी श्योरिटीज, जो भी मेथड हमारे रिकवरी के हैं वो किए जाएंगे। ये तो है नहीं कि कोई व्यापारी एक बिजनेस बंद करता है तो हमारे पास उसके आरसी में सारे डॉक्यूमेंट है, तो उनकी आरसी से, उनके आधार से उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी निकल जाएंगे, उनके बैंक अकाउंट भी निकल जाएंगे। तो परेशानी अल्टीमेटली उनको होने वाली है क्योंकि हमारा काफ़ी एरियर कम हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। जीएसटी में जो पोर्ट हो गए हैं, जीएसटी में जो ट्रांसफ़र हुए हैं डीलर्स, उनकी रिकवरी तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही इफेक्टिव टूल यूटिलिटी में दिए हुए हैं। इनपुट ब्लॉक एक पैनल एक्शन रिकवरी है, इफेक्टिव रिकवरी मेथड है। अब हमारे पास कि हमने लास्ट अपॉर्चुनिटी सरकार ने भी दे दी है कि आप भरिए और यदि नहीं भरते हैं तो इफेक्टिव रिकवरी की जाएगी, लैंड रेवेन्यू एक्ट में की जाएगी, या फिर जो फर्में जीएसटी में ट्रांसफ़र हो चुकी है उनको बैंक अकाउंट अटैच किए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, उनका इनपुट ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनका जो है आरसी वो भी सस्पेंड किया जा सकता है।